बस विश्वास करी बैर से तू कति न डरी ब्योली बणी कली। वैसे ये दांत से ही टूट जाते हैं पर मैं दांत से नहीं तोड़ूंगी पत्थर। ओहो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई जंगली जानवर सोया होगा। और ये देखो, ये बेचारी अब दूसरे वाले तालाब में नहा रही है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं नैना विष्णुदेव भूमि उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल से हूँ। आई होप कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कामों में एकदम व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल नैना पहाड़न में। अभी सवेरे के 8 बज रहे हैं, तो 8 बजे से मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। तो आज मैंने काफ़ी जल्दी ब्लॉगिंग की शुरुआत कर दी है क्योंकि अभी हल्की बहुत बारिश लगी हुई है। तो हो गया है दिन में भी बारिश होना शुरू, क्योंकि आजकल कई दिनों से रात को हो रही थी, सुबह मस्त वाली धूप लग रही थी, तो आजकल दिन में ही बारिश झमाझम हो रही है। ये रहा आज का मौसम, खूबसूरत सा नज़ारा। तो हल्का हल्का कोहरे की धुंध लगी हुई है, बाकी आसमान में भी बादल छाए हुए हैं। और ये देखो नंदा नगर कितना प्यारा दिखाई दे रहा है यहाँ से। अभी हमारा नाश्ता वगैरह नहीं हुआ है, मेरी मम्मी गई थी घास के लिए, तो मैंने नाश्ता वगैरह बनाया। और मेरी मम्मी वहाँ से लेके आई है मशरूम, तो पहले मशरूम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसके बारीक बारीक पीस कर देती हूँ, फिर साथ में प्याज भी काटूंगी। और प्याज के साथ तो ये मस्त होता है। मैंने मशरूम के कुछ ऐसे बारीक बारीक पीस कर रखे हैं और साथ में प्याज भी काटा है, तो अब फटाफट बनाती हूँ। मुझे एक छोटा सा अखरोट भी मिल गया है, तो ये दांती अखरोट है। तो इस पेड़ पे बहुत सारे अखरोट लगे हुए हैं, तो हर साल हम इस पे जल्दी अखरोट खा देते हैं घी संग्रांद आने से पहले ही। चलो फोड़ती हूँ। वैसे ये दांत से ही टूट जाते हैं पर मैं दांत से नहीं तोड़ूंगी पत्ता, तो ये एक ही चोट में फूट जाएगा। ये देखो, और खाने लायक हो गए हैं। और अभी मैं घास के लिए चली गई हूँ, क्योंकि शाम के टाइम पे ना बारिश हो रही है आजकल, तो मैंने सोचा अभी कर लेती हूँ, टाइम मिलेगा तो शाम को घर ही में करूँगी। और यहाँ ना काफ़ी सारे जोंक वगैरह होते हैं और खेतों में पानी पानी हो रखा है, औंसी औंस। और टाइम से मुझे घर भी आना है, काम वाले भी आ रखे हैं, उनके लिए खाना वगैरह भी बनाना है। तो खाना बनाने का तो आजकल मेरा ठीक ही साधन मिल रखा है इंडक्शन में, तो उसमें जल्दी बन जाता है। वरना आग जलाते जलाते तो मेरी हालत ही ख़राब हो जाती है। तो आजकल खेत भी काले काले ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब अनाज भी पकने का टाइम हो गया है, तो इसलिए काले काले हो गए हैं। और यहाँ पे है एक हेंसोली का पेड़, जिसपे कि काले कलर के लगते हैं, वो आजकल होते हैं, पर इस पे नहीं लगे हैं। और इस पे लग रहे हैं अभी छोटे छोटे फूल, तो कुछ टाइम बाद काफ़ी सारे लगेंगे यहाँ पे। हर साल की तरह मैं ही खाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि मैं इधर सबसे ज़्यादा घास के लिए आती हूँ, तो तब मुझे पता है कि यहाँ पे काले वाले हैंसोली होती है, तो वो भी काफ़ी टेस्टी होती है। और रास्ते में पूरा घास गीला हो रखा है, तो मैं तो पूरी भीगी गई हूँ लगभग लगभग। और मैंने परसों यहीं पे काटा था। और यहाँ पे ना काफ़ी तेज़ वाली नदी की आवाज़ आ रही है, काफ़ी तेज़ी से। और इस साइड लोगों ने अपनी गायें हाँक रखी है चरने के लिए, तो कोई उधर रहता है छानी में, तो कोई यहाँ से ऊपर। तो मैं उस दिन मिट्टी लेने के लिए यहाँ गई थी। बरसात ख़त्म होते ही इस नदी का पानी भी सूख जाता है, और जैसे ही बरसात शुरू होती है तो वैसे ही इतना सारा पानी आता है इस नदी में। और मुझे जाना है यहाँ से ऊपर। ओहो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई जंगली जानवर सोया होगा, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर रहते ही हैं। इस साइड वैसे मैं घास के लिए जा रही थी, पर अब इस साइड नहीं जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे
देख के तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कोई जंगली जानवर अभी अभी गया होगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से घास में वैसे पानी पानी हो रखा था, तो यहाँ से आगे पानी पानी नहीं हो रखा है। साफ ऐसा लग रहा है थोड़ा देर पहले कोई गया होगा यहाँ से। तो अब मैं इस साइड नहीं जाऊँगी, क्योंकि यहाँ रीख और सुअर होते हैं, तो वही गए होंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ घिंगोर वगैरह होते हैं तो उसी को खाने आते हैं। तो अब मैं इस साइड नहीं जाऊँगी, अब मैं जाऊँगी इस साइड। क्या पता, वैसे में मैं अकेली हूँ, उनका कोई भरोसा नहीं है। और इससे आगे तो से कांटे कांटे अजीब टाइप का है, तो मैं यहाँ जाऊँगी। फाइनली मैं घास करके घर भी आ गई हूँ। तो मुझे यहाँ से जाने और वहाँ से यहाँ तक आने में पूरे 2 घंटे लगे। 11 बज गए हैं, तो अब खाना बनाने का टाइम भी हो ही गया है। तो मुझे इतना सारा चाय बनाना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग काम पे हैं, तो सबके लिए एक एक गिलास चाय। अभी जा रही हूँ मैं अपने भैंस और गाय के साथ, और मेरी मम्मी ने उनको इधर हाँका है। और यहाँ नाली में काफ़ी ज़्यादा पानी आ रहा है, और ये तो बिल्कुल काला पानी आ रहा है। ओहो, हमारे गाय भैंस आगे चले गए हैं शायद। तो दीवार के रास्ते तो नहीं जा सकती मैं, क्योंकि दीवार भी टूटने का डर है। इसी रास्ते से जाना होगा, ऐसे करके। ये दीवार पहले सीधी लाइन में थी, तो यहाँ से देखो इतने टेढ़ी हो गई है। तो ये रही हमारी गाय और भैंस। अभी ताऊ जी भी आ गए हैं अपनी गाय और बकरी को लेके, तो ताऊ जी भी इनको चराने आ रखे हैं। तो ताऊ जी उस साइड ले जाएंगे, क्योंकि गाय और भैंस की लड़ाई होती है। और हमारी भैंस यहाँ पे नहाने के लिए आ रखे थे, पर यहाँ पे तो पानी जमा नहीं हो रखा है। यहाँ का पानी पता नहीं किसने नीचे को कर रखा है, तो यहाँ पे तो पानी है नहीं, वो कहाँ नहाएगी। अब लोगों के घर जा रही है। और ये देखो, ये बेचारी अब दूसरे वाले तालाब में नहा रही है, जो कि छोटा है। और इसे घर जाके फिर से मुझे नहलाना होगा, वरना इस पे मिट्टी मिट्टी लग रखी है। और ये दूसरा वाला तालाब अच्छा था वैसे इसमें नहाने के लिए, पर इसका पानी सीधे नीचे जाता है। मुझे यहाँ पे रहते रहते 2-3 घंटे हो ही गए हैं, तो अब घर जाती हूँ मैं भी। और काश अगर हम भी छानियों में रहते तो मज़ा आता। वहाँ तो ये था कि दिन भर गाय भैंसों को हाँक दो, शाम को लेने जाओ और सुबह हाँकने के लिए, ऐसे साथ में खड़े रह के नहीं चराने पड़ते। और मेरी आँख में भी पता नहीं क्या चला गया है, और मेरे मुंह पे दाने हो रहे हैं इस साइड। तो अब मैं फटाफट घर जाती हूँ, ज़्यादा देर नहीं रुक सकती मैं भी यहाँ। 2-3 घंटे बहुत है मेरे लिए। और ये दोनों घर जाने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे हैं। जब मैं इनको इस साइड हाँक रही हूँ तो ये यहाँ भाग रहे हैं, या तो यहाँ भाग रहे हैं। इन्हें तो 2-3 आदमी चाहिए जो कि सेफली घर पहुँचाए। मैं भी घर के लिए निकल गई हूँ, तो आज की वीडियो भी यहीं पे समाप्त कर देती हूँ। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।